हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के अंदर चैप्टर फर्स्ट हम लोग क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं और आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर सेकेंड। चैप्टर सेकेंड में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। ये प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, जैसे कि हम लोगों को बुखार आता है या फिर हमारी तबीयत खराब होती है तो हम लोग भाग के किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। पर जो डॉक्टर होता है एक पर्चे पे कुछ ऐसी भाषा में लिखता है जो कि गूगल को भी नहीं समझ में आता है। डॉक्टर जो उस पर्चे पे लिख रहा है, हमारे लिए दवाइयां लिख रहा है, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। डॉक्टर के द्वारा लिखे गए पर्चे को ही क्या कहा जाता है, प्रिस्क्रिप्शन कहा जाता है। पर प्रिस्क्रिप्शन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, प्रिस्क्रिप्शन को कैसे हैंडल करना है, आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में कोई भी इंप्रूवमेंट करने को होता है या फिर आपका डाउट होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो आपकी प्रिस्क्रिप्शन वाली पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो आज का हम लोगों का टॉपिक क्या है, प्रिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। प्रिस्क्रिप्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, जी पे देख रहे हैं ये क्या है, आपका प्रिस्क्रिप्शन है। डॉक्टर के द्वारा लिखे गए पर्चे को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। जब हम लोगों की तबीयत खराब होती है हम लोग भागकर किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर जिस भी पर्चे में हमारे लिए दवाइयां लिखता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। प्रिस्क्रिप्शन आपका एक रिटन ऑर्डर होता है, किसका, आरएमपी का, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का आपका एक रिटन ऑर्डर होता है। किसके लिए होता है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए होता है। तो इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, आपका इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है प्रिस्क्रिप्शन के। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। जो भी हमको अच्छा लगता है वो हम क्या करते हैं, पेन का कलर रख लेते हैं। तो आपका क्या है, सबसे पहले हम लोग प्रिस्क्रिप्शन के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि प्रिस्क्रिप्शन का इंट्रोडक्शन क्या रहने वाला है। तो प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन ऑर्डर गिवन बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, एक रिटन ऑर्डर होता है, लिखित ऑर्डर होता है। पर किसका होता है, आरएमपी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का होता है। किसके लिए होता है, तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए होता है। ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्शन क्या है आपका, प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन ऑर्डर। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन आपका एक रिटन ऑर्डर है। किसका रिटन ऑर्डर है, तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का है। किसके लिए है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए है। इसी लाइन को हम लोग हिंदी में रिपीट कर लेते हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन एक पंजीकृत चिकित्सक द्वारा लिखा गया क्या होता है, लिखित आदेश होता है। दूसरी लाइन में क्या बताया गया है, इट इज गिवन टू द फार्मासिस्ट टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस मेडिसिन। इसे फार्मासिस्ट को दवा तैयार करने और वितरित करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, इट इंश्योर प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। यह रोगी के उचित उपचार को क्या करता है, सुनिश्चित करता है, इंश्योर करता है। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन क्या है, आपका एक रिटन ऑर्डर होता है। किसका रिटन ऑर्डर होता है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का होता है। किसके लिए होता है, आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए होता है। उस प्रिस्क्रिप्शन में लिखा क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कोई भी पेशेंट आया है, उसको क्या बीमारी है, उसके लिए कौन सी मेडिसिन आपको प्रिपेयर करना है, कौन सी मेडिसिन डिस्पेंस करना है, ये किस में लिखा होता है, आपके प्रिस्क्रिप्शन में लिखा होता है। ठीक है, आपको इन सब जो आपकी स्लाइड है आई होप आपको क्लियर हो गई होगी कि प्रिस्क्रिप्शन क्या है। इंट्रोडक्शन की बात कर ली, अब हम लोग आ जाते हैं डिफिनेशन पे कि अगर हमारे एग्जाम में हमसे प्रिस्क्रिप्शन के बारे में पूछ लिया जाता है तो हमको डिफिनेशन क्या लिखनी है। ठीक है, तो डिफिनेशन है आपकी, प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ डॉक्टर टू ए फार्मासिस्ट रिगार्डिंग द प्रिपरेशन एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन फॉर अ पेशेंट। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन क्या है, डॉक्टर के द्वारा फार्मासिस्ट को दिया गया एक लिखित निर्देश होता है या फिर आपका लिखित ऑर्डर होता है, जिसमें रोगी के लिए दवा तैयार करने और देने की क्या होती है, जानकारी होती है। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, डॉक्टर के द्वारा लिखा गया एक आदेश होता है जो कि फार्मासिस्ट के लिए होता है। फार्मासिस्ट को उसमें क्या करना है, जो भी पेशेंट है उसके लिए दवा तैयार करनी है, उसको मेडिसिन को डिस्पेंस करना है, वो आपका क्या लिखा होता है, प्रिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा होता है। ठीक है, इतना सबको क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं पार्ट
पे, क्योंकि जो आपका प्रिस्क्रिप्शन है इसमें भी क्या होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं। प्रिस्क्रिप्शन वाला टॉपिक आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपका बार बार रिपीट होता है। जबकि ये डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो आपका फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट है उसमें ये टॉपिक नहीं है, नहीं होते हुए भी ये क्या पूछा जाता है आपके एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, तो अब हमारा जो हेडिंग रहने वाली है वो क्या है, पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। क्या है, पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। जैसे कि जो आपका प्रिस्क्रिप्शन होता है उसके अलग अलग पार्ट होते हैं। ठीक है, अब अलग अलग पार्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका डेट होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, डेट होता है। यहाँ पर पेशेंट का क्या है, डेट मेंशन करनी। जिस दिन पेशेंट क्या आ रहा है, डॉक्टर के पास आ रहा है, तो सबसे पहले उसे क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन पे डेट लिखनी होती है कि इतनी तारीख को पेशेंट हमारे पास दवाई लेने आया था। उसके बाद है पेशेंट इन्फॉर्मेशन। पेशेंट इन्फॉर्मेशन में क्या आता है, पेशेंट का नेम आता है, उसकी एज आती है, मतलब कि कितने साल का वो है, और वेट, जेंडर भी आपका, जैसे कि सेक्स मेल है फीमेल है, तो ये भी आपका पेशेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, फिर आपका पेशेंट इन्फॉर्मेशन हो गया। फिर सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन क्या है, जो आपको RX बड़ा बड़ा लिखा दिख रहा है। ठीक है, कोई भी आप पर्चा होगा, कोई भी डॉक्टर जिसपे अपनी दवा लिखेगा वहां पर RX बड़ा बड़ा लिखा होता है। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, सुपरस्क्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपरस्क्रिप्शन कहते हैं। सुपरस्क्रिप्शन के बाद आता है आपका इंस्क्रिप्शन। क्या आता है, इंस्क्रिप्शन आता है, जहां पर हमें कौन सी दवा देनी है, ठीक है, कितनी डोज देनी है, किसके अंदर आता है, इंस्क्रिप्शन के अंदर आता है। फिर आता है आपका सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर। ठीक है, सिग्नेचर लाइंस, सिग्नेचर और डिग्री। प्रिस्क्राइबर इंफॉर्मेशन, DEA। DEA क्या है, ड्रग इन्फॉर्मेंट एडमिनिस्ट्रेशन इफ रिक्वायर्ड। रिफिल है और वार्निंग लेबल है। ये सारे के सारे क्या है, आपके प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट है। ठीक है, समझ में आ गया प्रिस्क्रिप्शन के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट की बात करेंगे। सबसे पहला क्या होता है, आपका डेट होता है कि जो पेशेंट है हमारे पास कितनी तारीख को आया है, कितनी तारीख को वो हमारे पास दवा लेने आए। तो सबसे पहला क्या होता है, उसकी डेट होती है। पर्चे के सबसे ऊपर क्या होता है, डेट मेंशन होती है, वहां पर डेट लिखना होता है कि पेशेंट कितनी तारीख को हमारे पास दवा लेने आया है। फिर क्या होता है, पेशेंट इन्फॉर्मेशन। पेशेंट इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, पेशेंट का नाम क्या है, पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट का सेक्स क्या है, और पेशेंट की जितना भी एड्रेस है, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी पेशेंट इंफॉर्मेशन के अंदर लिखा जाता है। उसके बाद सुपरस्क्रिप्शन आता है, इंस्क्रिप्शन आता है, सब इंस्क्रिप्शन आता है, सिग्नेचर आता है। ये सारे के सारे क्या है, आपके प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट है। एक एक करके हम लोग इन सारे के सारे प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, आपका जो पहला पार्ट है डेट। ठीक है, डेट आप समझ गए। डेट में क्या लिखा होता है कि जिस दिन पेशेंट दवा लेने आया है वो डेट हमको क्या करनी है, यहाँ पे मेंशन करनी होती है। इसको हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पेशेंट इन्फॉर्मेशन को भी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो आप खुद कर सकते हैं। पेशेंट इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा होता है, पेशेंट का नाम क्या है, पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट का एड्रेस क्या है, पेशेंट का सेक्स क्या है, मतलब कि वो मेल है या फिर फीमेल है, ये सब हम लोग डालते हैं पेशेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर। इतना समझ में आ गया। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे आपकी डेट होती है कि पेशेंट जो है वो किस डेट को हमारे पास दवा लेने आया है। प्रिस्क्रिप्शन का जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है डेट। ठीक है, दूसरा पार्ट होता है आपका पेशेंट इन्फॉर्मेशन। पेशेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर हम लोग क्या डालते हैं, पेशेंट का नाम क्या है, पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट का बॉडी वेट। काफ़ी सारे ऐसे पर्चे होते हैं जिसमें कि आपका बॉडी वेट भी मेंशन करना होता है। ठीक है, पेशेंट का सेक्स मेल है या फिर फीमेल है, एड्रेस क्या है, ये आपका पेशेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर आता है। फिर हम लोग का आता है सुपरस्क्रिप्शन। ठीक है, जे आप जहाँ पर RX लिखा देख रहे हैं, ये क्या है, RX का सिंबल बना है, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, सुपरस्क्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, RX के सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं, सुपरस्क्रिप्शन कहते हैं। पर ये सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है, तो सुपरस्क्रिप्शन क्या है, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसका, प्रिस्क्रिप्शन का। इट इज अ रिप्रेजेंट बाय द सिंबल RX। जो आपका सुपरस्क्रिप्शन होता है ये RX चिन्ह को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, इट मीन टेक थ्रोट, यू टेक, मतलब कि इसका मतलब क्या होता है, आप लें, मतलब कि जो भी हम दवाई आपको दे रहे हैं आपको क्या करना है, उस दवाई को लेना है। ठीक है, जो RX सिंबल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपरस्क्रिप्शन कहते हैं। पर सुपरस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, RX सिंबल का मतलब क्या होता है, यू टेक। ठीक है, इसका मीन होता है यू टेक। सुपरस्क्रिप्शन समझ में आ गया। उसके बाद होता है हमारा इंस्क्रिप्शन। यहाँ पे क्या आ गया, ये है आपका इंस्क्रिप्शन।
जो सुपरस्क्रिप्शन के नीचे वाला पार्ट होता है, नीचे वाला हिस्सा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। पर इंस्क्रिप्शन में क्या लिखते हैं, क्या लिखा हुआ होता है? तो इंस्क्रिप्शन की बात करेंगे, इट कंटेन द नेम ऑफ द ड्रग। इसमें आपका इंस्क्रिप्शन में क्या होता है? दवा का नाम लिखा होता है कि पेशेंट को कौन सी दवा देनी है, ठीक है, और दवा की स्ट्रेंथ लिखी होती है, ठीक है, क्या है? दवा की स्ट्रेंथ लिखी होती है और डोज भी लिखी होती है, किसके अंदर? आपका इंस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। सुपरस्क्रिप्शन के नीचे जो आपका हिस्सा होता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन में आपका क्या लिखा होता है कि हमको पेशेंट की कौन सी दवा देनी है, मतलब कि जो पेशेंट है उसको हमें कौन सी दवा देनी है, उस दवा की स्ट्रेंथ लिखी होती है और साथ ही साथ कितनी डोज देना है, ये सब आपका किसमें मेंशन होता है? इंस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन होता है। इंस्क्रिप्शन के बाद आता है आपका सबस्क्रिप्शन। क्या आता है? इंस्क्रिप्शन के बाद आता है आपका सबस्क्रिप्शन। अब सबस्क्रिप्शन में क्या लिखा होता है? तो सबस्क्रिप्शन कहाँ पे होता है? इंस्क्रिप्शन के नीचे जो आपका पार्ट होता है, क्या इंस्क्रिप्शन के नीचे वाला पार्ट होता है, ये होता है सबस्क्रिप्शन। पर सबस्क्रिप्शन में होता क्या है? तो इट गिवन इंस्ट्रक्शन टू द फार्मासिस्ट। यह जो होता है किसके लिए होता है? फार्मासिस्ट के लिए होता है। इट मेंशन द क्या है? क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन टू बी प्रिपेयर। इसमें बताया जाता है कि तैयार की जाने वाली दवा की मात्रा लिखी होती है, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या होता है? इसमें आपकी दवा की मात्रा लिखी होती है, किसमें? सबस्क्रिप्शन के अंदर। सबस्क्रिप्शन के नीचे आता है आपका सिग्नेचर। क्या आता है? सिग्नेचर आता है। तो इट गिवन डायरेक्शन टू द पेशेंट। यह क्या होता है? रोगी का निर्देश होता है। इट इंक्लूड डोज, फ्रीक्वेंसी एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या लिखा होता है? खुराक लिखी होती है कि जो पेशेंट मेडिसिन ले रहा है उसे कितनी मेडिसिन लेना है, ठीक है, कितनी बार लेना है और किस तरीके से लेना है, यह सब किसमें शामिल होता है? आपका सिग्नेचर में शामिल होता है। जैसे कि हमें क्या है, 5 दिन की दवा मिली है, तो वो किसमें आपका मेंशन होगा? सिग्नेचर में मेंशन होगा। 5 दिन की दवा लेनी है, ठीक है, ये हमारी क्या है? 5 दिन की दवा है। हमें कैसे खाना है, कैसे नहीं खाना है, ठीक है, कितनी डोज लेनी है, ये सब आपका किसमें मेंशन होता है? सिग्नेचर में मेंशन होता है। ये सारे क्या हैं? आपके पार्ट हैं। फिर हम लोग इंपॉर्टेंस की बात करेंगे कि प्रिस्क्रिप्शन के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है प्रिस्क्रिप्शन का। तो इट प्रिवेंट मेडिकेशन एरर। जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो दवा की गलतियों से क्या होता है? बचाता है। जैसे कि हमको प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिला है, ठीक है, हमें जो फार्मासिस्ट है उसने बताया कि ये दवा आपको सुबह लेनी है, ये दवा आपको शाम को लेनी है, ये दवा हमको रात में लेनी है। पर क्या हुआ? हम घर आके भूल गए, हमें नहीं पता कौन सी दवा सुबह लेनी है, कौन सी दवा शाम को लेनी है, कौन सी दवा रात को लेनी है। तो जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो दवा की गलतियों से क्या करता है? बचाता है। सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंस होता है प्रिस्क्रिप्शन दवा की गलतियों से बचाता है। इट इंश्योर करेक्ट डोज, ठीक है, यह सही खुराक सुनिश्चित करता है। उसमें आपका मेंशन होता है प्रिस्क्रिप्शन में हमें कितनी डोज लेनी है, तो हमें भूलने की कोई बात ही नहीं होगी कि 1 गोली खाना है, 2 गोली खाना है, 4 गोली खाना है, 5 गोली खाना है। तो वहां पर आपकी डोज क्या होती है? मेंशन होती है। इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। ये क्या है? कानूनी आपका दस्तावेज है। इट हेल्प द फार्मासिस्ट इन डिस्पेंसिंग मेडिसिन। ये जो आपका प्रिस्क्रिप्शन होता है ये दवा वितरण में फार्मासिस्ट की सहायता करता है। ये सारे क्या है? आपके प्रिस्क्रिप्शन के इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस के बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि जो भी आपका प्रिस्क्रिप्शन है उसकी लीगलिटी क्या है, ठीक है। लीगलिटी की बात करेंगे तो प्रिस्क्रिप्शन एक कानूनी दस्तावेज है, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन क्या है? आपका एक कानूनी दस्तावेज है। इट मस्ट बी इशूड बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। इसे पंजीकृत चिकित्सक द्वारा ही क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। फिर आपका नेम, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ डॉक्टर मस्ट बी मेंशन। जो आपका प्रिस्क्रिप्शन होता है इसमें डॉक्टर का नाम क्या है? आपका जो प्रिस्क्रिप्शन होता है इसमें डॉक्टर का नाम, डॉक्टर का पता, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है? लिखा होता है। डेट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी रिटन। और प्रिस्क्रिप्शन की तारीख लिखी होती है। सिग्नेचर ऑफ द प्रिस्क्राइबर इन कंपलसरी। और डॉक्टर के क्या होते हैं? हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं। फिर आपका क्या होता है यहाँ पे? नेम, एज एंड जेंडर ऑफ पेशेंट मस्ट बी क्लियरली रिटन, ठीक है। क्या है? आपका रोगी का नाम, आयु और लिंग स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन कोई भी आपका पर्चा है उसके अंदर ये सारी की सारी क्या होनी चाहिए? चीजें लिखी होनी चाहिए। पेशेंट का नाम वाला एक फोल्डर होना चाहिए, ठीक है, मतलब वहां पे होना चाहिए। डॉक्टर का नाम लिखा होना चाहिए, डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होना चाहिए, उसका एड्रेस लिखा होना चाहिए, ठीक है। नेम, एज एंड जेंडर ऑफ पेशेंट मस्ट बी
क्लियरली रिटन, ठीक है, रोगी का नाम, आयु, लिंग स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। शेड्यूल एच एंड शेड्यूल एक्स ड्रग कैन बी सोल्ड ओनली ऑन वैलिड प्रिस्क्रिप्शन। शेड्यूल एच और शेड्यूल एक्स दवाएं केवल वैध प्रिस्क्रिप्शन पर ही बेची जा सकती हैं। शेड्यूल एक्स प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी प्रिजर्व्ड बाय फार्मासिस्ट फॉर रिकॉर्ड। शेड्यूल एक्स प्रिस्क्रिप्शन को फार्मासिस्ट के रिकॉर्ड के लिए क्या होना चाहिए, सुरक्षित रखना होता है। फार्मासिस्ट मस्ट वेरीफाई द अथॉरिटिसिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन बिफोर डिस्पेंसिंग, ठीक है, क्या है, देने से पहले फार्मासिस्ट को प्रिस्क्रिप्शन की सत्यता की जांच करनी चाहिए। डिस्पेंसिंग मेडिसिन विदाउट वैलिड प्रिस्क्रिप्शन इज क्या है, पनिश्ड अंडर लॉ, ठीक है, बिना वैध प्रिस्क्रिप्शन दवा देना क्या है, कानूनन दंडनीय अपराध माना जाता है। फिर आता है आपका प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, जैसे कि कोई आपका क्या आया है, पेशेंट आया है और डॉक्टर ने क्या की है, उस प्रिस्क्रिप्शन पे दवा लिख के दी है आपको, पर आप एक फार्मासिस्ट है, फार्मासिस्ट के रूप में आपको कैसे उस प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करना है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग के अंदर, ठीक है। जैसे कि कोई पेशेंट है, उसको बहुत ही भयंकर बीमारी है, बहुत ही क्या है, भयंकर डिजीज है उसे, तो आपको प्रिस्क्रिप्शन देख के अपना अचानक सा फेशियल क्या है, एक्सप्रेशन थोड़ा अच्छा रखना है, जिससे कि पेशेंट को ना पता चले कि उसे कोई बहुत ही भयंकर वाली बीमारी है, गंभीर बीमारी है। तो आपको अपना फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, कंट्रोल रखना है, उससे हंस से मुस्कुरा के बात करनी है, मतलब उसे पता नहीं लगने देना है कि उसे किस टाइप की बीमारी है, उसे समझाने की कोशिश करना है, ठीक है। तो प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग की बात करेंगे। रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन, द फार्मासिस्ट शुड रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन केयरफुली एंड पॉलिटली, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, फार्मासिस्ट को प्रिस्क्रिप्शन ध्यान से और विनम्रता से लेना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, फार्मासिस्ट को जो प्रिस्क्रिप्शन लेना है बहुत ही ध्यान से और बहुत ही केयरफुली लेना है। फिर रीडिंग द प्रिस्क्रिप्शन, फिर क्या करना है, फार्मासिस्ट को जो भी डॉक्टर ने हमको प्रिस्क्रिप्शन दिया है, जो भी डॉक्टर ने पर्चा दिया है, उसको पूरी तरह से और ध्यान पूर्वक पढ़ना है। चेकिंग पेशेंट डिटेल, और क्या करना है, रोगी का नाम, आयु, लिंग, पता जांचना चाहिए, ठीक है। फिर क्या करना है, फार्मासिस्ट को रोगी का नाम क्या है, उसकी आयु क्या है, उसका लिंग क्या है, उसका जेंडर क्या है, ये सब क्या करना है, अच्छे से चेक करना है। चेक करने के बाद चेकिंग प्रिस्क्राइबर डिटेल, फिर आपको क्या देखना है, डॉक्टर का नाम देखना है, रजिस्टर नंबर देखना है और हस्ताक्षर भी आपको देखने हैं, सिग्नेचर। चेकिंग ड्रग डिटेल, फिर क्या करना है, दवा का नाम देखना है कि हमको पेशेंट को कौन सी दवा देनी है जो कि हमारे प्रिस्क्रिप्शन के अंदर लिखी है। स्ट्रेंथ मतलब कि शक्ति देखना है, कितनी डोज देना है, डोजेस फॉर्म देखना है, जैसे कि टैबलेट है, कैप्सूल है, इमल्शन है, इलेक्सर है, और साथ ही साथ मात्रा को भी क्या करना है, हमको जांचना है। नेक्स्ट आता है आपका चेकिंग फॉर एरर, क्या देखना है, हमको कोई गलतियां तो नहीं है, दवाओं का परस्पर प्रभाव देखना है, गलत खुराक देखना, स्पष्ट लिखावट की जांच करना, ठीक है। ये सब हमको क्या करना है, एक फार्मासिस्ट होने के नाते ये सारी की सारी चीजें हमको करनी है। प्रिपेयर द मेडिसिन, फिर क्या करना है, प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार सही दवा तैयार करनी है, जो भी प्रिस्क्रिप्शन पे दवा लिखी है उसको क्या करना है, हमको अच्छे से तैयार करना है। फिर लेबलिंग, दवा पर सही तरीके से खुराक लिखना है और निर्देश का लेबल लगा, जैसे कि ये दवा आपको क्या है, चेतावनी जो होती है वो भी आपको क्या करना है, लेबल पे मेंशन करना है। रिकॉर्डिंग, ये अति आवश्यक हो तो प्रिस्क्रिप्शन रजिस्ट्रेशन में सही एंट्री करें, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, डिस्पेंसिंग एंड काउंसलिंग, फिर बाद में जो भी हमने दवा तैयार की है वो दवा हमको पेशेंट को दे देना है, काउंसलिंग करना है, इस टाइप से आपको प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करना है, ठीक है। आप सबको समझ में आ गया प्रिस्क्रिप्शन क्या है, प्रिस्क्रिप्शन के कौन कौन से पार्ट होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो आपकी पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।